हाय एवरीवन, दिस इज मिस्टर नौशाद। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड वेलकम है आपका मेरा इस न्यू वीडियो में एंड कॉन्ग्रेचुलेसन इन एडवांस। बिकॉज आज जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ, ये चीज को अगर आप फॉलो कर लोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि फ्यूचर में आप भी अपने गोल्स को और ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो। बिकॉज मैं अपने लाइफ में बहुत सारे सपने देखता था एक टाइम पे और अभी भी देखता हूँ, और जो सपने देखता था वो आज पूरे भी हो चुके हैं और अभी जो सपने देख रहा हूँ वो भी पूरा करूंगा। तो एक प्रूवन टिप्स दूंगा जिससे आप भी अपने सपने और गोल्स को पूरे कर सकते हो। तो देखो, जैसे कि बचपन से ही मैं कुछ अलग सोचा करता था, बाकी लोगों से अलग सोचा करता था और हमेशा दिल में ये था कि मैं कुछ बेस्ट करूं। तो 2020 से मैं कंटेंट क्रिएट करता था, टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था, लाइक ये कुछ टाइम चलता था तो उस पे मैं वीडियोस वगैरह शूट किया करता था, बनाया करता था, अपलोड करता था। मेरा ये था कि मैं एक अच्छा सेलिब्रिटी बन जाऊं, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, बट वो चीजें पूरा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं उस टाइम मेरे पास अच्छा फोन नहीं था और प्रॉपर स्किल्स नहीं थी कि मैं किस तरीके से वीडियोस बनाऊं, और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था। आज से 5 साल पहले मैं बहुत छोटा था, तो वो चीजें नहीं हो पाई। बट मैं उस टाइम हार नहीं माना। तो उसके बाद ना मैं कोई एक ऐसा बिजनेस फाइंड कर रहा था, क्योंकि मुझे एक चीज तो मालूम हो गई थी, अगर मैं किसी के अंदर नौकरी करूं, जॉब करूं ना, तो भाई मैं अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर सकता। अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं उसके ड्रीम्स को पूरा करूंगा जिसके अंदर में मैं जॉब करूंगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। और ये चीजें मैं कई बार सुन चुका था, बिकॉज मैं टिकटॉक पे वीडियोस देखता था, इंस्टाग्राम पे भी देखता था, तो बार बार ये चीजें हमेशा हर एक इंसान बोला करता था। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बिजनेस में ही इंटरेस्ट रखता हूँ और काफी बिजनेस में किया भी हूँ पहले, तो देखता था लोग हमेशा ही बात बोलते कि नौकरी करने वाले वो नौकर बन के रह जाते, बिजनेस करने वाले एक मालिक बनते। और इस चीज को ना मैं माइंड में सेट कर लिया था कि अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा तभी अपनी लाइफ में ना अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाऊंगा। और वैसे भी मुझे फ्रीडम चाहिए थी, मुझे इतनी चीजें समझ में आती थी कि अगर मैं किसी के लिए काम करूं, किसी के अंदर मैं नौकरी करूं, तो भाई मुझे वो फ्रीडम नहीं मिलने वाली है और मुझे ना इतनी सैलरी मिलेगी जिससे मैं अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से बिजनेस को फाइंड करता था कि कौन सा ऐसा बिजनेस करूं भाई जिससे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। तो वैसे कोई बिजनेस मिला नहीं। हाँ, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग मिला था, मैं वहां पे अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ कोर्स वगैरह मिले, बट ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा उस टाइम वहां पे, और मैं वहां पे कुछ कर नहीं पाया। गलती कोई एफिलिएट मार्केटिंग की नहीं थी, ना किसी का था, गलती मेरी थी कि मैं उसको प्रॉपर समझ नहीं पाया और कुछ टाइम के अंदर मैं गिव अप कर दिया। वहां पे पूरा टाइम नहीं दिया मैं सीखने समझने पे। तो उस चीज को मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां से भी बहुत सारी चीजें मैंने सीखा था कोर्स से, तो वर्थ इट था मेरे लिए वो। वहां से का माइंडसेट बन गया कि ये ऑनलाइन में भी कुछ होता है, तो फिर से मैं ना फाइंड किया कुछ मिल सकता है क्या ऐसा, इससे मैं ऑनलाइन में कुछ कर सकता हूँ। फिर मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जहां से मैं देखा कि बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं जो मैं करना चाहता था। अपने ड्रीम्स को जैसे मैं पूरा करना चाहता था, ऑलरेडी बहुत सारी यंगस्टर्स 19, 20, 21, 22, 25 की तक में बहुत सारे करोड़ों रुपए कमा के थे, और उन लोगों का इंस्टाग्राम चेक किया, सारी चीजें देखा तो बहुत बेस्ट था। तो फिर वहां से मैं भी सोचा कि इन लोगों के साथ काम मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर इंस्टा पे मैसेज करके और बिजनेस के बारे में समझा। फिर उस टाइम डाउट्स आया था मुझे कुछ कि सच में ये हकीकत है, ये रियल में है या फिर फ्रॉड है। एक चीज मेरे अंदर स्टार्टिंग से रहा कि मैं ज्यादा निगेटिव नहीं सोचता और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। और पहले ना किसी चीज को ना गलत सही बोलने से पहले मैं रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ। मैं ऐसे ही आंख बंद करके नहीं बोलता ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। पहले मैं रिसर्च करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ क्या सही है क्या गलत है। और मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को ना पॉजिटिव माइंड से सही तरीके से सोच के समझ के फिर वहां पे अगर मुझे करना होता है उसको कंटिन्यू तो मैं करता हूँ। अगर वो चीजें मुझे सही नहीं लगती मेरे लिए, मैं वहां पे स्टार्टअप नहीं करता हूँ, बट गलत नहीं बोलता मैं किसी चीज को। तो आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी एक मौके को स्कैम फ्रॉड मत बोलो या फिर जज मत करो या फिर निगेटिव मत हो जाओ उस चीज से। भाई क्या है नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म मिला, तो फिर वहां पे देखा बहुत सारे लोग कर रहे थे, फिर मैं गूगल पे सर्च किया, सारी चीजें देखा और फिर मैंने डिसाइड करके वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे इतना श्योरिटी नहीं थी कि मैं कर लूंगा यहाँ पे, बट एक था कि खुद के ऊपर भरोसा था। प्लेटफॉर्म के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, बट मुझे खुद के ऊपर था कि हाँ मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ तो मैं कर सकता हूँ। फिर उस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करके मैं 2 महीने के अंदर 50,000 की इनकम किया। मैं और भी ज्यादा ट्रस्ट करने लगा। 2 महीने में मैं 50,000 जैसे कमाया ना, फिर और ट्रस्ट करने लगा कि यार मैं कुछ और बढ़िया कर सकता हूँ। फिर वैसे ही कंटिन्यू काम किया,
तो 1.5 साल के अंदर मैं 1 मिलियन से भी ज्यादा का इनकम किया और अपने घर पे भी पैसे देना स्टार्ट किया। फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लगे और मैं अपने छोटे से बड़े ड्रीम जैसे आईफोन लेना हूँ, मेरा स्टार्टिंग से ड्रीम्स था। जब मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाता था 2020 में 19 में, तो था कि मैं आईफोन लूं। तो उस टाइम देखता था आसपास के बहुत सारे लोग के पास आईफोन हुआ करते थे, बट फोटो के लिए भी मैं तरस जाता था कि मेरा कोई फोटो खींच दे आईफोन से। आईफोन देखते ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि आईफोन ही है। तो कहीं ना कहीं आज मेरे लिए आईफोन भी बहुत नॉर्मल हो चुका हूँ और टचवुड की मैं अपने आईफोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही मेरा एक ड्रीम और था कि मैं ना मैकबुक चलाऊं, लैपटॉप चलाऊं, ये मेरा बचपन से ड्रीम रहा था। तो मैंने अपना मैकबुक प्रो भी परचेज किया, ठीक है, मेरे सामने में है। एंड देन वहीं पे मुझे टेप भी लेना था, टेप भी लिया और जाके सब जब बिजनेस में देखा, अपने बहुत सारे सीनियर्स को देखा जो आज बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो लोग अपना एक पर्सनल वर्क प्लेस बना के, उनकी खुद की ऑफिस है। तो मेरा भी कैसा ड्रीम हुआ कि मैं खुद की एक ऑफिस ओपन करूं, मैं खुद की एक ऑफिस ओपन करूं। तो ये चीज सोचा, बट सोचा इसके लिए तो काफी पैसे लगेंगे और काफी टाइम लगेगा, बट ये चीज ना मैं बहुत कम टाइम के अंदर अचीव कर लिया। मालूम है कैसे? एक वॉलपेपर से। आप लोग सोचोगे कि वॉलपेपर से कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल से एक फोटो निकाला, ऑफिस लिखा, ठीक है, तो ऑफिस का वो फोटो डाउनलोड करके अपने वॉलपेपर पे सेट किया और वहां पे एडिट करके टेक्स्ट लिखा कि विद इन 5 मंथ में मुझे ये ऑफिस चाहिए और इस ऑफिस का नेटवर्थ रहेगा 3 लाख 4 लाख, जो भी था मैंने लिख लिया वहां पे। तो मुझे इतनी की ऑफिस ओपन करनी है और एवरी डे जब मैं वॉलपेपर देखता था, जब जितने टाइम फोन में अनलॉक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वॉलपेपर, तो मैं मोटिवेट हो रहा हूँ कि यार मुझे ऑफिस ओपन करना है। मैं एक्साइटेड रहता, काम को अच्छे से करता और अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। फिर मैं चीजें सीखता भी था जिससे मैं अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाता। फिर तो ऐसे ही एक्साइटेड रह के उस वॉलपेपर की वजह से मैंने विद इन 5 मंथ में अपना वो अमाउंट कलेक्ट कर लिया और मैं अपनी आज ड्रीम ऑफिस में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में इस ऑफिस का मैं व्लॉग भी डालने वाला हूँ इसी चैनल पे। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखना है इस चैनल पे, ठीक है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है फ्यूचर में और मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो आप सब इस चीज से, मेरी जर्नी से एक चीज सीखे होंगे कि कभी किसी अपॉर्चुनिटी को फ्रॉड स्कीम नहीं समझना, अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है। ऐसे ही अगर मैं सोचता जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, बट मैं पॉजिटिव था और मैं हार नहीं माना था। फिर से मैंने ट्राई करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। देन आज और एक ही चीज है, अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस में हो तो एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा टाइम लगा, मुझे भी 2 से 2.5 साल टाइम लगा इस बिजनेस में आज कुछ लेवल पे आने में, कुछ करने में। तो आपको भी ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो आप टाइम दो, कंसिस्टेंट रहो, खुद के ऊपर काम करो और अच्छे से काम करो। डे बाय डे धीरे धीरे ग्रोथ आएगी। और एक चीज और, चैलेंजेस प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा आएगी, बिकॉज ऐसे ही कोई भी इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन जाता, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है आगे बढ़ने में और चैलेंजेस तो बहुत ही ज्यादा आएंगे। मुझे भी बहुत चैलेंजेस आए, मेरे सामने में बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को स्टार्ट किए वो गिव अप भी कर दिए, बट मैं गिव अप नहीं किया। मैं वहां पे भी रुक के था और अपने गॉड से हमेशा प्रे करता। आप ऐसी जब देखो आपका साथ कोई भी नहीं देना, जब आप लगे कि बहुत मुश्किल में हो, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, तो हमेशा एक बात याद रखना, कोई इंसान आपके साथ रहे या नहीं रहे, कोई भी आपके साथ रहे या नहीं रहे, बट आपके गॉड आपके साथ हमेशा रहते हैं। दुनिया में हर एक चीज से होप हार जाना कि भाई सब खत्म है, दुनिया में सब मतलबी है, बट एक ही चीज पे भरोसा रखना, गॉड पे बस। अगर आप गॉड पे भी भरोसा नहीं रखोगे तो शायद आपकी सारी उम्मीदें, सारी होप्स टूट जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट अगर आप गॉड पे भरोसा रख के प्रे करोगे अपने गॉड से, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी सारी चीजें ठीक कर देंगे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे आप। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहना, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म फाइंड करो। बट अगर आप चाहते हो मेरे टीम का पार्ट बन के मेरे साथ काम करना और मैं आपको गाइड करूँ, ये चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों को बिजनेस के बारे में बता चुका हूँ, हेल्प कर चुका हूँ। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हो, बढ़िया तरीके से प्रोफाइल देख सकते हो, हाईलाइट्स चेक कर सकते हो, रील्स चेक कर सकते हो और मेरे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करके आपकी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। बाकी बस यही बोलूंगा, अपना माइंडसेट अच्छा रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, किसी भी अपॉर्चुनिटी को फ्रॉड इसके मत समझो। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप सही से मेहनत करोगे और चीजों पे बिलीव करोगे तब। बाकी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना और भी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ बिजनेस की बढ़िया टॉपिक
के बारे में बात करूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे से कनेक्ट रहो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो अपनी टीम या अपने फ्रेंड या आपके जो भी लव्ड वंस है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।